माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में पवित्र हृदय के भक्ति के विषय में जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे ईश्वर का पवित्र हृदय, प्रभु यीशु का वो पवित्र हृदय और पवित्र आत्मा में क्या रिश्ता है। अनेकों लोग पवित्र हृदय का भक्ति इसके विषय में फर्स्ट क्लास जब डाला उसी समय पर एक टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए मिला, पवित्र हृदय तुम्हें कुछ नहीं देगा करके, क्योंकि उनको मालूम नहीं है ये पवित्र हृदय क्या है, इस पवित्र हृदय का भक्ति क्या है। ये ना जानने वाले व्यक्ति ऐसे ऐसे टिप्पणी लिख रहा है। कोई बात नहीं, मेरा प्रयत्न है आप लोगों को इस पवित्र हृदय का पूर्ण रूप से वो तस्वीर मिले। क्या है भक्ति, क्या है पवित्र हृदय, क्या है ये। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पवित्र हृदय और पवित्र आत्मा में क्या रिश्ता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है करके बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। ईश्वर का प्रेम कहां से आता है? पवित्र हृदय से आता है। यीशु के पवित्र हृदय से आता है। हमें पवित्र तत्व को समझने की जरूरत है। उसमें पवित्र हृदय, वहां से ईश्वरीय प्रेम बहता है। वह प्रेम हम तक पहुंचने के लिए एक साधन, एक चैनल है, ये पवित्र आत्मा। ईश्वर का प्रेम पवित्र हृदय से हमारे हृदय तक आने का एक चैनल, वो है पवित्र आत्मा। आज ये पवित्र आत्मा और पवित्र हृदय का जो अटूट संबंध हमें समझने की जरूरत है। कई रहस्य इसमें छिपा हुआ, उस रहस्य को यदि आप सीखेंगे आप उसको समझ लेगा। पहला रहस्य, रहस्य माने मिस्ट्री, सीक्रेट वाला रहस्य नहीं, मिस्ट्री रहस्य, उसको खुलासा करना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा ने ही पवित्र हृदय की रचना किया, सबसे पहला मिस्ट्री है, रहस्य है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम से क्या कहा? पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वशक्तिमान की शक्ति की छाया तुम पर पड़ेगी, इसलिए जो पुत्र तुम जन्म लेगा वह पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया पड़ने के द्वारा पवित्र हृदय माता मरियम में जन्म लिया। इसका मतलब माता मरियम के जन्म
सॉरी, माता मरियम के हृदय में कोख में ईसा मसीह का जो जन्म है, वो जन्म किसी मानव सृष्टि नहीं है, किसी मानव का प्रयत्न के कारण नहीं है, बल्कि वो ईश्वर ने स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा उस हृदय की रचना माता मरियम के गर्भ में किया। इसका मतलब है पवित्र हृदय पवित्र आत्मा की सबसे पहली और सबसे बड़ी कृति है। हम ये सीखते हैं जिस क्षण में यीशु का हृदय धड़कना शुरू किया, वह पहली धड़कन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हुआ। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ भी उसी को हमें समझाता है। 485 में 485 के अंदर बताता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से ही ईश्वर का पुत्र कुंवारी मरियम में मनुष्य का रूप धारण किया। अभी दूसरा जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसमें जाते हैं। पवित्र आत्मा उस पवित्र हृदय पर विश्राम करता है। होली स्पिरिट रेस्टेड अपॉन द सेक्रेड हार्ट कहते। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21-22 में, लूक चैप्टर 3 वर्स 21-22 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के प्रार्थना कर रहा था, तब हम देखते हैं आकाश खुल रहा है, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में, कबूतर के रूप में ईसा मसीह पर आकर के उतरा ठहरा और स्वर्ग से पिता का वाणी सुनाई पड़ा, तुम मेरे प्रिय पुत्रो और मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। पवित्र तत्व का पहला दर्शन हम लोग इस प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 21-22 के अंदर देख रहा है। क्या है पवित्र आत्मा ईसा मसीह में उतरने का क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा ईसा मसीह के पवित्र हृदय में उतरा, वो दोनों एक बन गया। बाहरी रूप से एक कपोत को दिखा करके वो चिन्ह योहन बपतिस्ता के लिए था, क्योंकि योहन बपतिस्ता को ईश्वर का वाणी था, जिस पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते देखोगे वही मुक्तिदाता ईश्वर है। इसका मतलब पवित्र आत्मा उसमें उतरना, ये ईसा मसीह के पवित्र हृदय में उसका विश्राम का चिन्ह है। इसका मतलब ये कबूतर वहां पर साइन ऑफ रेस्ट करते, विश्राम का चिन्ह बन करके वहां पर उतरा। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में पवित्र आत्मा जल पर विचरता था, इसका मतलब जल के ऊपर था। उसी प्रकार पवित्र आत्मा अब ईसा मसीह के पवित्र हृदय में कार्य कर रहा है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 में हमें मालूम है पवित्र आत्मा के दानों के विषय में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा के 7 दान, ये पवित्र हृदय बदलने वाला, एक मनुष्य को पवित्र आत्मा का घर बनाने वाला जो कार्य करने वाला है दान। मनुष्य की सृष्टि करता है, मनुष्य का रूप ईश्वर के जैसे बनाना, ये कार्य करना, ये 7 वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हरेक के हृदय में निवास करने वाला वो आत्मा करता है। अभी तीसरा मिस्ट्री, तीसरा रहस्य, पवित्र हृदय पवित्र आत्मा का स्रोत है। पवित्र हृदय पवित्र आत्मा का स्रोत है। एक रहस्य को भी हमें समझने की जरूरत है। द सेक्रेड हार्ट इज द सोर्स ऑफ द होली स्पिरिट।
योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर पर्व के अंतिम दिन ईसा मसीह लोगों के बीच में उठ खड़े होकर के कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए, और जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। ईसा मसीह जो प्यास बुझाने के लिए कहता है, इसके बाद उनके अंतरस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलने के विषय में वहां पर प्रभु कहते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंतरस्थल से संजीवन जल बह निकलेगा। इसके बाद योहन ने एक जो घटना बोलने के बाद योहन एक लाइन लिख करके कुछ स्पष्ट क्लियरेंस दे रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। क्या है? ईसा मसीह ने ये उस आत्मा के विषय में कहा है जो उन पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला है। विश्वास करने वालों के हृदय में पवित्र आत्मा आएगा और बहने के विषय में योहन यहां पर स्पष्ट कर रहा है, ये जो जीवन का जल, संजीवन जल जो बोल रहा है वो पवित्र आत्मा है करके, और वो कहां से? उनके हृदय से, अर्थात यीशु के पवित्र हृदय से ये बह निकलने के विषय में। इसका मतलब पवित्र आत्मा का एक अनंत स्रोत वो पवित्र हृदय है। योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 में हम लोगों को मालूम है, उन प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के समय पर एक सैनिक ने उनके बगल में भाला से छेदा था, वहां से रक्त और जल निकलना, वो जीवन का जल, वो रक्त परम प्रसाद का, पवित्र यूक्रिस्त का, और जल बपतिस्मा में मिलने वाला वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। संत अगस्तिन इसलिए करके सिखाते हैं। अभी चौथा एक रहस्य, मिस्ट्री, चौथा, पवित्र हृदय से पवित्र आत्मा का महान प्रवाह होता है करके प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 33 के द्वारा, प्रेरित 2:33 में ईश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाकर अपने दाहिनी ओर बिठाया और पिता से पवित्र आत्मा का वादा प्राप्त करके उन्होंने इसे उंडेल दिया। यही तुम देख रहे हैं और सुन रहे हो। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य आंधी के रूप में आना, उस आंधी के आवाज में सुनाई दिया, लेकिन अग्नि के गोला जैसे दिखाई दिया। अग्नि जैसे दिखना, आंधी जैसे सुनने वाला वो पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को कैसे परिवर्तित किया, शक्ति दिया, ये देखने वालों को पवित्र आत्मा के विषय में पेतरुस सिखा रहा है। पेंतिकोस्त में पवित्र आत्मा ये कहां से आए? स्वर्ग में जाकर मैं उस पारकलेता सहायक भेजूंगा बोल करके जाने वाला प्रभु के पवित्र हृदय से पिता ने उसे भेजा है। यीशु के महिमा में हृदय से ये स्रोत फूट निकला है। उस हृदय से पवित्र आत्मा आज भी निकल करके आता है। हर मिस्सा बलिदान में हमें मालूम है पेंतिकोस्त के उस अवस्था को दोहराया जाता है। हर एक मिस्सा बलिदान में पवित्र आत्मा का आवाज हर व्यक्ति में, पवित्र वस्तुओं में होता है। अभी 5वां मिस्ट्री में जाते हैं। पवित्र आत्मा वह प्रेम है जो ईश्वर के हृदय से, पवित्र हृदय से प्रकट करने वाला प्रेम। प्रेम को प्रकट करना। पवित्र तृत्व के विषय में जब मैंने क्लास लिया, उसके अंदर भी इसके विषय में मैंने बोला था। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र का
प्रेम का चिन्ह है, पिता और पुत्र का प्रेम का चिन्ह, दोनों को एक जोड़कर रखने वाला। संत थॉमस एक्विनस अपने सुम्मा थियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर में पढ़ने के लिए मिलता है, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के प्रेम का बंधन है, नेक्सुस अमोरिस लिखा। प्रेम बंधन के रूप में हमें दिखता है, वो आगे बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? यीशु का पवित्र हृदय पिता के प्रेम का एक क्या बोल सकते हैं, मानवीय रूप है। यीशु का पवित्र हृदय पिता का प्रेम का एक मानवीय रूप है, और वह प्रेम जो पिता और पुत्र के बीच में है, वो प्रेम ही पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब है हम पवित्र आत्मा का को लेना और उसका आदर सम्मान करना, और ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उमड़ता है। रोमियो का पत्र दिया है 5:5। अभी 6th मिस्ट्री में जाते हैं, 6वां पवित्र हृदय का तस्वीर का जो रहस्य है। अगर हम पवित्र हृदय को तस्वीर में देखेंगे, उसके अंदर कई चिन्ह हमें मिलेगा, कई अर्थ उससे हमें निकालने की जरूरत है। पवित्र हृदय के तस्वीर को अगर हम देखेंगे, उसमें एक आग जलता हुआ फ्लेम दिखाई देता है, और उसी प्रकार उसमें कांटे लगा हुआ है, और उसमें क्रूस लगा हुआ है, उसमें रक्त बह रहा है, ऐसा कई चीजें दिखता है। इसमें आग का जो फ्लेम जो दिख रहा है वो क्या है? वही पवित्र आत्मा का चिन्ह है। प्रेरित अध्याय 2 में पवित्र आत्मा आग की जीवों में विभाजित होकर के लोगों में आकर के निवास किया। प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 3। इसका मतलब ये जो तस्वीर में देखने वाला वो जो आग है, प्रेम को दर्शा रहा है, साथ साथ वही पवित्र आत्मा है। पेंतिकोस्त पर पवित्र आत्मा उतरने का वो चिन्ह भी वो आग था। यही यहां पर हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु के हृदय में पवित्र आत्मा की इस अग्नि को, इस प्रेम को जलती हुई रूप में दिखा रहा है। दूसरा है वहां पर जो कांटों का मुकुट जो दिखा रहा है, कांटों का मुकुट, इसमें हमारे पाप के कारण उस हृदय को जो घाव हुआ, इसलिए वहां से रक्त भी बह रहा है। पाप के कारण उनको जो दर्द हो रहा है वो घाव है, और उसके ज्वाला के फ्लेम के ऊपर हम लोग, उसके बीच में हम लोग एक क्रूस भी दिखता है। वो क्रूस हमें उस पाप से मुक्ति देने वाला क्रिस्त का उस प्रेम को दर्शाता है। सबसे बड़ा प्रेम ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा क्रूस पर से दिया, सबसे बड़ा प्रेम वही है। और पूरा तस्वीर को अगर हम इस प्रकार पवित्र हृदय को समझे, मैंने तुम्हारे पापों का दर्द सहा, मैंने मृत्यु को जीता क्रूस पर, और अब मेरे हृदय में पवित्र आत्मा की अग्नि जलती है तुम्हारे लिए हमेशा, ये बताता है। देखिए पवित्र हृदय में क्या बता रहा है? मैंने तुम्हारे पापों का दर्द सहन किया, काटा, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, क्रूस का चिन्ह। अब मेरे हृदय में पवित्र आत्मा की अग्नि, प्रेम की अग्नि जल रहा है, वो है वो फ्लेम। ये सब तुम्हारे लिए है। ये पवित्र हृदय का ये तस्वीर हमें सिखाते हैं। अभी 7वां एक रहस्य,
पवित्र आत्मा हमें पवित्र हृदय की ओर लेकर के जाएगा। यदि इसका भक्ति करते रहेंगे, ये पवित्र आत्मा, ये प्रेम हमें पवित्र हृदय की ओर लेकर के जाएगा। योहन का सुसमाचार दिया है 16 वाक्य 13-14 में ये सिखाते हैं। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 एंड 14। जब सत्य की आत्मा आएगा, वह तुम्हें सत्य की ओर, पूर्ण सत्य की ओर लेकर के जाएगा। प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा उन व्यक्तियों में रहेगा। इसका मतलब पूर्ण सत्य की ओर लेकर के जाने वाला, अर्थात प्रभु के उस पवित्र हृदय की ओर लेकर के जाने वाला ये पवित्र आत्मा है। इस प्रकार कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 687 में पवित्र आत्मा स्वयं अपने को छिपाते हैं, लेकिन वह क्रिस्त का प्रेम को, क्रिस्त को प्रकट करते हैं। माता मरियम के हृदय और यीशु के हृदय। माता मरियम हमें मालूम है ईश्वर के पिता की पुत्री है, यीशु की मां है और पवित्र आत्मा की पत्नी है, स्पाउस ऑफ होली स्पिरिट कहती है। तो ये माता मरियम ने ही यीशु के इस पवित्र हृदय को अपने गर्भ में धारण कर संसार को प्रदान किया। वो एक माध्यम बना। जैसे पवित्र आत्मा आज माध्यम बन रहा है, उसी प्रकार यीशु को संसार में, इस पवित्र हृदय को इस संसार में लाने का माध्यम, मीडिया पवित्र मां मरियम बनी। इसलिए पवित्र हृदय और पवित्र आत्मा के बीच में माता मरियम का एक मुख्य स्थान है, ये कहा जाता है। पवित्र आत्मा, पवित्र हृदय और मां मरियम जिसने इस पवित्र हृदय की रचना किया, पवित्र हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा रचना किया गया। गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में लिखा है पवित्र आत्मा के 12 फलों के विषय में। ये पवित्र आत्मा के 12 फल हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ये पवित्र आत्मा के द्वारा लाते हैं। उसके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, ये सब जो फल है इससे हमें भरेगा। तभी हम पवित्र हृदय का भक्ति, जब ये फल हमारे अंदर दिखेगा, हम बोल सकते हैं हम पवित्र हृदय का भक्त है, भक्ति करता है। यदि हमारे अंदर हृदय में शांति है, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव है, वो प्रेमाग्नि है, तो हम बोल सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह का वो 12 फल, 12 वादा, जैसे हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया, वो सब हमें भी प्राप्त होना शुरू होगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज विशेष रूप से हम लोगों ने मनन चिंतन किया पवित्र आत्मा और पवित्र हृदय के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पवित्र हृदय का अनुभव करने का, प्रेम का अनुभव करने का, उसकी भक्ति करने का कृपा हमें मिले। हमारे परिवार में ईश्वरीय प्रेम बना रहे, हमारे परिवार को उस पवित्र हृदय में निरंतर समर्पित करता रहे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।